हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पीओ डिले में जो बेसिक इश्यूज अपने को निकल के आ रहे हैं आउटलेट के एंड से, जिसकी वजह से काफ़ी सारा पीओ डिले हो रहा है, उस पे डिस्कशन करेंगे। तो ये चौथा पार्ट है इस टॉपिक का। पहले भी इस पे अपन ने कई बार बातें कर ली हैं, जिसमें मैंने कुछ कुछ बेसिक तरीके की मिस्टेक्स कवर करी थी, जो आउटलेट के एंड से हो रही हैं और जिसकी वजह से काफ़ी सारा पीओ डिले हो रहा है। तो आज अपन सबसे पहला बात करें, जो इशू अपने को मिल रहा है वो ये है कि कई सारे सिर्फ ऐसा कर रहे हैं कि पीओ आया, सपोज फर्स्ट रस में पीओ आया 1-2 बजे के अराउंड, बेस का पीओ है या फिर वो डो का पीओ है। तो उस केस में क्या करते हैं लोग, पीओ एक्सेप्ट किया और उस समय ऑर्डर्स वगैरह में वो फंसे हुए रहते हैं, तो ऑर्डर वगैरह बना रहे होते हैं और जैसे ही रस फर्स्ट रस खत्म होता है, वो ब्रेक शिफ्ट पे चले जाते हैं। और याद रहता है या नहीं याद रहता है कि भाई उन्होंने पीओ एक्सेप्ट कर रखा है, और वो बिना चेकआउट किए चले जाते हैं। जब उनका ब्रेक शिफ्ट आने वाला होता है तो फिर वो देखते हैं कि भाई अब मैंने तो ये पीओ एक्सेप्ट किया हुआ है। बट उस केस में फिर वो क्या करते हैं भाई, लापरवाही एक तरीके की है, कर देते हैं और वो पीओ एक्सेप्टेड है और चेकआउट तो नहीं हो पा रहा है, बट तो वो क्या करते हैं, बिना चेकआउट किए ही स्टाफ रूम पे चले जाते हैं। ये एक ब्लंडर मिस्टेक है और ये एक मैनिपुलेशन भी है कि अगर आप ब्रेक्सिट पे जाते हो तो भाई आपको चेकआउट करके जाना है। और ऐसे कई सारे केसेस मिले हैं कि भाई लोग पीओ एक्सेप्ट करके ब्रेक्सिट पे चले गए हैं बिना चेकआउट किए, और वो पीओ डिले हो रखा है। ऐसे केसेस में भाई क्लियर एक्शन, तो मैं क्या बोलूं, ये तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा ये ब्लंडर है और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान होता है। फाइनली वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है अगर बहुत लंबे समय के लिए ऐसे पीओ डिले हो जाता है तो ऐसे केसेस में भाई क्लियरली कॉलिंग वगैरह भी हो रही है, आप लोगों से वन ऑन वन बातें भी हो रही हैं। जो लोग लगातार ऐसी दिक्कतें कर रहे हैं, पीओ के केसेस में बहुत सारा डिले कर रहे हैं, और फिर उनकी जो इसकी वजह से जो भी टाइम वेस्ट निकल के आ रहा है वो तो आपके शिफ्ट से हट जा रहा है। तो ये एक मिस्टेक है जो नहीं करनी है। दूसरी मिस्टेक क्या आपने को समझ में आई कि कई केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि भाई मॉर्निंग मॉर्निंग में एक शिफ्ट आता है, उसका शिफ्ट सपोज 11 से 11 लगा हुआ है, वो मॉर्निंग में आया, चेक इन किया, और चेक इन करके उस समय कोई पीओ आया, उसने पीओ एक्सेप्ट किया और फिर चला गया, स्टाफ रूम पे चला गया, और फिर जब उसकी शिफ्ट शुरू होने वाली है उस समय वो आता है। तो इस केस में क्या हुआ भाई कि चेक इन करके वो चला गया, पीओ भी एक्सेप्ट कर रखा है उसने, कोई और पीओ बना नहीं रहा है, और फिर वो जो पीओ उसने एक्सेप्ट करा हुआ है वो एक्सेप्ट करके स्टाफ रूम पे चला गया, तो वो पीओ बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। और मॉर्निंग के पीओज में ऐसा डिले होता है तो भाई पूरी की पूरी पीआरपी प्लानिंग खराब हो जाती है। तो ये भी एक मिस्टेक निकल के आई है, अगेन ये भी एक मैनिपुलेशन है, और इस केस में भारी भुगतान भुगतना पड़ जाएगा जो भी सिर्फ ऐसा कर रहा है। और हो रहा है भाई, कॉलिंग के थ्रू निकल के आ रहा है, और उन सिर्फ आप लोग में से ही कुछ सिर्फ ऐसे होंगे जिनका अटेंडेंस पे इसका अफेक्ट आया होगा। फुल डे उन्होंने काम किया होगा, बट उसमें बहुत सारा उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया होगा, और उसकी वजह से उनका जो ये टाइम वेस्ट है वो उनके चेक इन ड्यूरेशन से हट जाता है, और फिर अटेंडेंस आपको पता ही है, हाफ डे absent हो जाता है। तीसरी क्या गलती निकल के आ रही है कि जो मॉर्निंग का शिफ्ट है, क्या होता है कि जीआर डिले होगा, सपोज वैन लेट आई, या फिर जीआर कर नहीं पाया सिर्फ ने, रात में फोन वगैरह कुछ भी इशू हो गया, टूट गया, या कोई भी इशू हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, लोगों का जीआर हुआ नहीं तो चेक इन नहीं होता है। तो इस केस में भाई आपको क्या करना है, आपको या आपके सीईओ सर को हेल्पलाइन दी गई है, हेल्पलाइन पे कॉल करना है, वहां पर एक्सेप्शन लेके सिर्फ का चेक इन करवाना है, और पीओस को टाइम से बनाना है। मैं बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि भाई पीओ को एज अ ऑर्डर ट्रीट करना है, कि जैसे ऑर्डर आता है तो अपना ऐसा सोच होता है कि भाई मेक लाइन से ये ऑर्डर तो फटाफट बन के निकल जाना चाहिए। सेम तरीके से पीओस को भी ट्रीट करना है कि एक पीओ आया है,
वो कोई भी पीओ हो, टाइम से बनेगा, बिना डिले के बनेगा। और ये कल्चर भाई अपने को आउटलेट में पक्के से बिल्ड करना है, जो कि अभी कई सारी जगहों पर है। बहुत से अभी ऐसे स्टोर है जहां पर इसको लेके लापरवाही भी दिखती है। तो अगर जीआर वगैरह में डिले हुआ है और उसकी वजह से लेट चेक इन हो रहा है, तो भाई इस केस में सीईओ को हेल्पलाइन यूज करना है, एक्सेप्शन के थ्रू चेक इन करवाना है, और पीओस को फिर ऑन टाइम एक्सेप्ट करके बनवाना है। तीसरी ये एक मिस्टेक निकल के आ रही है। चौथा क्या है, एक ऑब्वियस सा मिस्टेक है, इसको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि भाई जो मॉर्निंग में आने वाला शिफ्ट है वही वेरी लेट आ रहा है। सपोज सुबह जिसकी 9 बजे की शिफ्ट लगी हुई है 8:45 से, वो 2 घंटे लेट आया, 1.5 घंटे लेट आया। तो इस केस में क्या होगा भाई, जो मॉर्निंग के राइस के पीओज हो गए या फिर डो वगैरह के पीओज हो गए, वो लेट हो जाएंगे। क्योंकि हम तो भाई, हमको तो पता नहीं है, हमको तो पता यही है कि भाई मॉर्निंग में 9 बजे एक शिफ्ट आ जाएगा, एक शिफ्ट 10 बजे आ जाएगा। पता चला जो 9 बजे आने वाला है वो 2 घंटे लेट आ रहा है। तो ये अपने को सिस्टम में तो पता नहीं चलेगा कि भाई ये तो सिर्फ लेट आने वाला है। तो इस केस में क्या होता है भाई, सुबह के पीओ 2-2 घंटे, 1.5-1.5 घंटे लेट बनते हैं। ये ऐसे केसेस में भाई जो ये सिर्फ है, जो ये मॉर्निंग में लेट आ रहा है, उसके ऊपर फिर भाई दो तरीके से वो पकड़े जा रहे हैं। एक तो उनका वेरी लेट चेक इन हो रहा है, उसमें जो उनका नुकसान होता है वो हो ही रहा है। दूसरा है भाई, ऐसे केसेस में पीओ डिले बहुत सारा होता है और फिर वो आके पीओ को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें ऑलरेडी बहुत सारा डिले हो चुका होता है, टाइम वेस्ट बहुत सारा निकल के आ चुका होता है। इस केस में भी फिर उनका अटेंडेंस पे अफेक्ट आता है। अगर वो फुल डे भी काम करते हैं तो उनके चेक इन ड्यूरेशन से वो टाइम वेस्ट माइनस हो जाता है, और फिर नुकसान उनका दूसरे तरीके से भी हो जाता है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, मॉर्निंग वाले शिफ्ट को भाई ऑन टाइम आना है। अगर कोई शिफ्ट किसी भी रीजन की वजह से वेरी लेट हो रहा है, वो अपने सीईओ को इन्फॉर्म करेगा। उसी समय सीईओ किसी एक दूसरे शिफ्ट को फटाफट, जो 10 बजे आने वाला है, उसको और पहले बुलाएगा। ये सीईओ की भी जिम्मेदारी होगी। तो इस केस में भाई जो भी शिफ्ट लेट आने वाला है वो अपने सीईओ को इन्फॉर्म करेगा। सीईओ की जिम्मेदारी होगी कि वो दूसरे शिफ्ट को पहले बुलाए, जो 10 बजे आने वाला है उसको समझा के जैसे भी पहले बुलाना पड़ेगा, ताकि पीओज में डिले ना हो, अपनी प्लानिंग सही से हो पाए। नेक्स्ट किस तरीके की मिस्टेक, ये एक बहुत लापरवाही वाली मिस्टेक है, जो कॉलिंग वगैरह से भी निकल के आ रहा है, कि लोग भाई पास्ता और चोको लावा के पीओज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले जो भी कुछ बताया गया हो, मैं अभी बता रहा हूँ भाई कि कोई भी पीओ, वो कोई भी पीओ की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक पीओ नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी पीओ आता है, वो भले ही पास्ता का हो चोको लावा का हो, वो ऑन टाइम ही बनेगा। क्योंकि जितना टाइम वेस्ट आप करोगे राइस के पीओ को बनाने में, तो जो टाइम वेस्ट निकल के आता है, अगर उतना ही डिले आप चोको लावा के पीओज में भी करोगे तो सेम ही टाइम वेस्ट निकल के आएगा। ऐसा नहीं होगा कि चोको लावा के केस में आप डिले करते हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं कंसिडर होगा, उसमें भी आपका टाइम वेस्ट आएगा ही। या पास्ता का पीओ है तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट आएगा ही। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई राइस का पीओ है तो उसी को आप टाइम से बनाओगे, पास्ता या चोकोलावा का पीओ या कोई अदर पीओ उसको टाइम से नहीं बनाओगे। सबकी वजह से आपका टाइम वेस्ट बनता है, और वो फिर टाइम वेस्ट आपके चेक इन ड्यूरेशन से हट जाता है, और ये होना भी चाहिए। तो भाई पास्ता और चोकोलावा के पीओस को भी सीरियसली लेना है, ऑन टाइम ही बनाना है, छोड़ना नहीं है। बहुत से केसेस में ऐसा निकल के आ रहा है कि पास्ता और चोकोलावा के पीओस तो बना ही नहीं रहे हैं लोग, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे से डिले चलता है ये पीओ। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, इसकी वजह से भी भाई आपके चेक इन ड्यूरेशन पे इसका अफेक्ट आएगा। नेक्स्ट किस तरीके की मिस्टेक है भाई, राइस के पीओज में। सबको पता है मॉर्निंग में दम राइस और मील राइस के पीओज आते हैं, पहले दम राइस आता है फिर मील राइस का पीओ आता है। आधे घंटे के डिफरेंस पे आता है मोटा मोटा।
तो अगर आप दम राइस बना रहे हो तो ऐसा नहीं करना है कि भाई दम राइस पूरा बन जाएगा, रेस्टिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर आराम से अपन मील राइस का पीओ स्टार्ट करेंगे। ऐसे केस में भाई फिर आपका नुकसान हो जाएगा। गलत है, नहीं करना है। क्योंकि अगर आप समझिए राइस का पीओ बना रहे हो, जो रेस्टिंग का टाइम है उसका यूज तो आप कर सकते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि राइस का पीओ जब तक पूरा रेस्टिंग हो नहीं जाएगा आप एकदम स्टॉक पॉट को पकड़ के खड़े रहोगे। ऐसा तो है नहीं। रेस्टिंग हो रही है, उधर दूसरा पीओ जो मील राइस का है उसका आपने वॉशिंग सोकिंग ये सब स्टार्ट कर दिया पैरेलली। इस केस में क्या होगा, जो डिले टाइम है ना वो आपका कम हो जाएगा। आप वैसे समझो कि जैसे दो ऑर्डर आ रखा है, तो ऐसा नहीं करोगे आप। दो मील के ऑर्डर हैं तो एक मील का ऑर्डर जब तक पूरा बनेगा नहीं, अवन से निकलेगा नहीं, तब तक मैं दूसरा ऑर्डर नहीं प्रिपेयर करना शुरू करूंगा। जनरली क्या होता है कि भाई एक ऑर्डर दो ऑर्डर आया तो पहले ऑर्डर का आपने असेंबली वगैरह करी, राइस वगैरह और जो भी दाल या फिर सब्जी जो भी है उसको आपने असेंबल करा और उसको अवन में डाला। साथ साथ में आप क्या करते हो, दूसरा ऑर्डर असेंबल करना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं कि अवन से निकलने का वेट करते हो, दूसरा ऑर्डर आप शुरू कर देते हो बनाना। सेम तरीके से यहाँ पे भी करना है कि एक राइस का पीओ अगर आप बना रहे हो, वो रेस्टिंग जब उसकी हो रही होती है तो उस समय आपको दूसरा पीओ स्टार्ट कर देना है। ऐसा नहीं है कि भाई जब तक वो रेस्टिंग पूरी हो नहीं जाएगी, स्टॉक पॉट धुल वुल नहीं लेंगे, तब तक अपन दूसरा पीओ बनाएंगे ही नहीं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, और ऐसा लापरवाही निकल के आ रही है। और इस केस में भाई फिर वही होगा कि आपका टाइम वेस्ट बहुत सारा बन जाता है, और नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों की ट्रेनिंग भी करवाई गई है। आ, नहीं होता है तो ये ट्रेनिंग अपन फिर से रीअसाइन कर देंगे कि आप कहाँ कहाँ पे टाइम बचा सकते हो दो राइस के पीओज में। नेक्स्ट किस तरीके की मिस्टेक है भाई, अगेन मैनिपुलेशन है ये, कि पीओ एक्सेप्ट कोई और करता है और बनाता कोई और है। बहुत सारे केसेस में ऐसा निकल के आ रहा है कि भाई लोग कोई नया शेफ आया है, उसको अपन पीओ एक्सेप्ट करवा दे रहे हैं कि भाई तू सारे पीओ एक्सेप्ट कर ले, बना मैं दूंगा। ऐसा करते हुए जो भी लोग पाए जा रहे हैं उन लोगों के ऊपर एक्शन हो रहा है। फिर ये जो टाइम वेस्ट निकल के आएगा ऐसे पीओज में, तो फिर जिस सीनियर शेफ ने ऐसा करवाया है उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। ये मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये तो मैनिपुलेशन, ये नहीं होना चाहिए कि अभी भाई कोई नया शेफ आया है और आप उसके ऊपर कैसे राइस के पीओस पूरा डाल दोगे कि भाई तू राइस के पीओ बना। ऑब्वियस सी बात है वो स्टेप में मिस्टेक करेगा, नहीं आता है उसको बनाने। अभी वो जीरो स्टार पे है, अभी नया नया सिस्टम में आया है, अभी वो बेसिक चीजें सीखेगा, या सबसे पहले आप राइस ही बनाने के लिए बोल दोगे भाई दम राइस बना तू। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और ऐसे केसेस में कॉलिंग से जहां पे भी निकल के आ रहा है, वहां पर जो भी सीनियर शेफ, सीईओ, कैप्टन, वाइस कैप्टन, एक्शन हो जा रहा है इन लोगों के ऊपर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि भाई आप नए शेफ के ऊपर सारे पीओस डाल दे रहे हो। सिखाओ आप उसको, अभी अभी नया आया है, ट्रेनी है, उसको ट्रेन करो। जब तक वो अच्छे से सीखेगा नहीं तब तक वो बनाएगा कैसे। एक राइस का पीओ खराब होता है तो भाई उससे बहुत सारे ऑर्डर अफेक्ट होते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट किस तरीके की मिस्टेक निकल के आ रही है कि जो अभी मैंने बनाया बताया, ये ऊपर वाला ही पॉइंट है एक तरीके से, कि भाई नए शेफ से पीओ बनवा रहे हैं, और इस केस में भाई सिंपल सीईओ या फिर जो भी डिफॉल्टर सिर्फ ऐसा कर रहा है उनके अगेंस्ट एक्शन हो जा रही है। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारी जो ब्लंडर मिस्टेक्स हैं भाई ये अपन कर रहे हैं, आउटलेट के एंड से निकल के आ रही है। और इन सारे केसेस में भाई फिर वही होगा कि टाइम वेस्ट जो आप करोगे, वो टाइम वेस्ट ऑब्वियस सी बात है आपके चेक इन ड्यूरेशन से हट जा रही है। और बहुत सारे सेफ्स को पता होगा कि भाई इसका उनके अटेंडेंस पे क्या अफेक्ट आया है, कॉलिंग वगैरह उन लोगों के अगेंस्ट हुई है जो ये लगातार खराब काम कर रहे हैं। फिर अगर अपन बात करें तो भाई टाइम वेस्टेज बताया ही हुआ है, एक बार मैं गो थ्रू कर देता हूँ। टाइम वेस्टेज में अपन भाई सिंपल पीओ एक्सेप्ट करना और पीओ को स्टार्ट करना, दो तरीके से डिले होता है पीओ में। और इन दोनों डिले का सम जो होता है वो टोटल डिले एक पीओ का आता है।
एक्सेप्ट करने में अगर पीओ को डिले हो रहा है तो उस समय जितने भी चेक इन सेल्फ होंगे सबके ऊपर उसका टाइम वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि एक्सेप्ट करना अभी जितने भी उस समय चेक इन सेफ होंगे वो सबकी गलती मानी जाएगी कि पीओ एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ। और एक बार पीओ एक्सेप्ट हो जाता है तो जिस सेफ ने एक्सेप्ट करा है उसकी जिम्मेदारी होगी कि बिना डिले के पीओ को स्टार्ट करे। तो स्टार्ट करने में जो डिले होगा वो जिस भी सेफ ने एक्सेप्ट किया होगा उसके अकाउंट में जाएगा। तो ये दो तरीके से डिले होती है। और इसमें भाई फिर ऐसा भी नहीं करना है, बहुत से केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि लोग एक्सेप्ट स्टार्ट टाइम से कर देते हैं, उसके बाद स्टेप में फंस जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं और उसकी वजह से जीआर डिले फाइनली हो जाता है। तो ये भी जीआर डिले भी नहीं होना चाहिए। पीओ अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो बिना स्टेप में मिस्टेक किए आप टाइम से बनाओगे पीओ। तो इन दोनों डिले की वजह से जो भी टाइम वेस्ट निकल के आता है भाई वो आपके चेक इन ड्यूरेशन से माइनस होता है, जो मैंने आपको बताया ही। और फिर ये जो नया ड्यूरेशन निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर अटेंडेंस आपकी लग जाती है। और सबको पता है कि भाई चेक इन ड्यूरेशन ड्यूरेशन का क्या इफेक्ट अटेंडेंस पे पड़ता है। और पिछले 3-4 हफ्ते से अपन लगातार कॉलिंग भी करवा रहे हैं, ऐसे डेली बेसिस पे कई सारे सबसे बातें होती हैं वन ऑन वन, जो पीओ में काफी सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और उनकी फिर भाई अटेंडेंस पे इसका अफेक्ट भी मिल रहा है कि उनकी अटेंडेंस या तो हाफ डे हो जा रही है क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट है, और कुछ अलग ही मचा दिया है तो उस केस में भाई अपसेंट भी हो जा रहा है क्योंकि टाइम वेस्ट बहुत सारा बन जा रहा है। और उनसे बातें होती हैं तो वो निकल के भी आता है, वो लोग भाई एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई उनकी गलती है, तभी एक्शन वगैरह भी होता है। अगर कहीं पे एक आध दो जगह गलत एक्शन भी हुआ है तो भाई मैं खुद सॉरी बोलता हूँ। अपन इस चीज का ध्यान देंगे कि कहीं पे कोई अगर जेन्युइन इशू की वजह से दिक्कत हो रही है तो वहां पर तो भाई अपन अटेंडेंस वगैरह पे कोई भी अफेक्ट ना आए, ये अपन पूरा इंश्योर कर रहे हैं। इसी वजह से अपन कॉलिंग कर रहे हैं वन ऑन वन सेफ से, जो लोग भी लगातार गलतियां कर रहे हैं। और एक आध दो जगह गलत अगर हुआ है तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ भाई, आप हेल्प डेस्क फॉर्म फिल कर देना, मैं डायरेक्टली ड्रिल करूंगा। और अगर जेन्युइन इशू रहा तो भाई अपन जो भी आपका अटेंडेंस का जो नुकसान हुआ है उसको अपन सही करवा देंगे। और मैं लास्ट पॉइंट एक बार फिर से बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि भाई पीओस को ऑर्डर की तरह ट्रीट करिए। एक पीओ अगर आता है तो वो ऑन टाइम बनेगा बिना किसी डिले के, जिस तरीके से अपना ऑर्डर ट्रीट होता है कि एक ऑर्डर आया तो ऑन टाइम बनना चाहिए, मेक लाइन से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को अपन पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लेते हैं और इसके अराउंड कल्चर बिल्ड करते हैं अपने आउटलेट पे कि भाई पीओ आता है तो उसको ऑन टाइम बनाना है। और ये सीईओ, कैप्टन, वाइस कैप्टन, सब लोग मिल के अगर ऐसा कल्चर बनाओगे तभी बनेगा, किसी एक के करने से नहीं होगा। तो भाई आज की इस वीडियो में मेरे को यही बताना था। आई होप आप लोगों को जो बेसिक मिस्टेक्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करेंगे कि भाई आगे से ऐसी मिस्टेक्स ना हो। थैंक यू।